यह देश के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनूप कुमार एचओडी यूरोलॉजी विभाग सफदरजंग। इन्होंने कोरोना काल से लेकर के अभी तक कई महत्वपूर्ण सेवाएं दी है, जिसकी देश विदेश में चर्चाएं हो रही है। इन्होंने हाल में रोबोटिक सर्जरी के जरिए देश विदेश में कमाल प्रस्तुत किया है, जिसे 20 देशों में देखा गया है। आज इन तमाम स्थितियों पर डॉक्टर साहब से बात करते हैं हम लोग और जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार, आपने एजेंसी को समय दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने हाल में रोबोटिक सर्जरी के जरिए दुनिया के 20 देशों में जो देखा गया, इससे आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हमने एक इंटरनेशनल वेबकास्ट चालू किया था आज से 6 साल पहले, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के पोर्टल से स्टार्ट हुआ था। इसमें हम एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दिखाते थे पहले, और बाद में हमने रोबोटिक सर्जरी इसमें ऐड किया। तो इसको हम 52 कॉलेज जो हैं प्रीमियर कॉलेज कंट्री के, उनको दिखाते हैं और 20 कंट्रीज़ को जाता है। इसको हमने पिछले 6 साल से लगातार दिखा रहे हैं, और अभी इसको हमने 425वां हमने अभी पूरा किया है वेबकास्ट, यानी कि 225 हमने पूरा किया है, यानी कि 450 केस हमने पूरे किए हैं, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है। और इसकी सराहना सब तरफ से हमारी तरफ आ रही है। खुद हमारे आदरणीय जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि एक तरह का रिकॉर्ड बना है। और फिर हमने पहली बार भारत में किसी गवर्नमेंट अस्पताल से रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट भी ट्रांसमिट किया है लाइव 20 कंट्री को, जो पहली बार भारत से हुआ है। इसके भी अप्रिशिएशन हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर साइट पे की है। तो इस सब चीज़ों से हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि भारत भी विकसित देशों से कम नहीं है, ट्रेनिंग में और टेक्नोलॉजी में हम कहीं भी उनसे कम नहीं हैं, और आजकल भारत उनका लीडर बन रहा है सब मामलों में। और हमारी जो वेबकास्ट है उससे ना सिर्फ इंडिया बल्कि 20 कंट्री के लोग सीख रहे हैं, जिसका प्रमाण है। और इसके हमारे पास 10,000 से ज़्यादा लोगों का समूह है जो देखता है पिछले 6 सालों से। इससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट होके ट्रैवल करके नहीं आना पड़ता है, और वो अपने घर पर बैठ के ही इसको दूर दराज के इलाकों से भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जा रहा है एजुकेशन के लिए, और इससे कई हमारे युवा, इससे डॉक्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, और वो अपने पेशेंट्स को उसका फ़ायदा दे पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हाल के वर्षों में देखा जाता है कि मूत्र रोग की समस्या पूरे विश्व के अलावा खास करके दक्षिण एशियाई देशों में बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? मूत्र रोग की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसमें कैंसर भी है जो बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों से। भारत में प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो हमारे जेनेटिक जो कंपोजिशन है उसमें थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ खान पान की बीमारियां हैं, जैसे ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनकी वजह से कैंसर ज़्यादा होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, एक्सरसाइज कम करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग में ज़्यादा आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सब कारण हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट डिजीज़ की हम बात करते हैं तो उसमें बिनाइन प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, इसको दूध की बढ़ना एक समस्या है जो उम्र के साथ होती है 50 साल के बाद। वो तो कई सालों से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी कॉमन है, और हाल ही के दिनों में क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति अच्छी हो गई है तो जल्दी हम उसको पिकअप कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं और ट्रीट कर देते हैं। इसके अलावा बीमारियां स्टोन हैं, जो भारत में स्टोन ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके अलावा कंजेनिटल प्रॉब्लम भी होती हैं। बट मूत्र रोग की जो समस्याएँ हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं, इसलिए हमारी जो लोगों से ये सलाह है कि आप समय पर अपना चेकअप कराएं और उसको समय पर उसका इलाज करें। डॉक्टर, भारत गरीब मुल्क है, हम लोग गरीब मुल्क से आते हैं, और खास करके दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं सभी गरीब हैं। इसमें प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रिकॉशंस जैसे मैंने बताया कि एक तो पानी, हमें दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे यूरिन का जो इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं, स्टोन कम बनते हैं। कुछ जो हमारे खान पान में भी हमें ध्यान रखना है कि नमक कम खाएं, नॉन वेज कम खाएं, ड्राई फ्रूट्स कम खाएं, इनसे स्टोन कम बनता है। लेमन ऑरेंज के सेवन से विटामिन सी अंदर जाता है जो स्टोन को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल आपकी चेंज करना है, एक्सरसाइज 30 मिनट रोज करना चाहिए।
अल्कोहल और स्मोकिंग से हमें बचना है, और फ्रेश फूड खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, और स्पेशली जो प्रिजर्व मीट होता है इससे कैंसर बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। प्लस हमें समय समय पर अपना चेकअप कराना चाहिए। 50 साल के बाद जैसे कैंसर की हम बात करते हैं तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट, सभी सरकारी अस्पतालों में फ्रीली अवेलेबल है। डॉक्टर एक फिंगर से चेक करते हैं, इसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों के माध्यम से हम ये कैंसर को अर्ली पिकअप कर सकते हैं और समय पर उसके रहते उसका इलाज कर सकते हैं। कैंसर रोग एक असाध्य रोग है, लेकिन आप कहते हैं कि ये इसके जो प्रीमियरी जांच हो तो इस पर काफ़ी काबू पाया जा सकता है। इसके लिए प्रीमियरी में कैसे पहचान किया जाएगा ताकि गांव में भी लोगों को फायदा? जैसे प्रोस्टेट कैंसर हमने बताया तो उसमें तो PSA टेस्ट, ब्लड का टेस्ट होता है। अगर वो 4 से ज़्यादा होता है वैल्यू तो कैंसर का शुबा हो सकता है। या हम फिंगर एग्जामिनेशन चेक करते हैं कि कोई हार्ड नोड्यूल तो प्रोस्टेट में नहीं है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है जिसमें हम कैंसर किडनी का देख सकते हैं, ब्लैडर का देख सकते हैं। किसी को पेशाब में खून आ रहा है 50 साल के बाद तो उसको चेकअप जरूर कराना चाहिए क्योंकि वो कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल टेस्ट हैं, हर जगह अवेलेबल हैं और हम उसको पिकअप कर सकते हैं। फिर हम उसको स्टेज करते हैं कैंसर को, और स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। आजकल रोबोटिक जो है इसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अलग अलग तरह के कैंसर, ना सिर्फ कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट भी हम कैंसर रोबोट से कर रहे हैं। इसका फ़ायदा गरीब मरीजों को मिल रहा है। तो ये सब भारत सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री के सहयोग से हो पा रहा है। पिछले 4-5 सालों से हमने इतने ही कई सौ लोगों का इलाज किया रोबोट से, और उससे पेशेंट्स के एडवांटेज हैं कि आउटकम्स अच्छे हो गए। जो मिनिमली सर्जरी के एडवांटेज होते हैं वो उनको मिलते हैं, चीरा नहीं लगता है, जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिकवरी फास्ट हो गई, ब्लड लॉस नहीं होता, पेन कम होता है, और कैंसर के जो ऑन्कोलॉजिकल आउटकम जिसे हम कहते हैं कैंसर क्योर रेट वो बढ़ गए हैं। ये सब फायदे हैं रोबोट के आने से। तो ये सब चीज़ें जो हैं सरकार उसको बढ़ावा दे रही है और लोगों को उसका फ़ायदा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक जो बड़ी समस्या आती है किडनी की समस्या, और लोग कहते हैं कि किडनी जैसे आम भाषा में कि 2 है, तो अगर एक किडनी खराब है तो क्या उसकी जीवन रेखा क्या है, हो सकता है? नहीं, 2 किडनी भगवान ने दी है। अगर किसी कारणवश एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी में कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाता है और वो साइज बढ़ जाता है, उसका फंक्शन बढ़ जाता है। तो इसलिए एक किडनी से भी इंसान जिंदा रह सकता है और अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसलिए लोग डोनेट भी करते हैं किडनी अपने परिजनों को। तो इसलिए एक किडनी के सारे भी ज़िंदगी आप अच्छी जी सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि समय समय पे चेकअप कराएं ताकि वो किडनी आपकी ना खराब हो, अगर किसी बीमारी से खराब हो रही है तो। लेकिन अगर किसी को आप स्वेच्छा से डोनेशन कर रहे हैं तो एक बड़ा ही महादान हम कहते हैं, तो एक अच्छा मूव है। उसमें आपको कोई खतरा नहीं है। आप किडनी देना चाहते हैं तो एक किडनी से भी आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समाचार एजेंसी से बात की और आपका काम जो है बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।